मोहतरम असातिज़ा किराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुहसिना मुख्तार, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से, और आज हम बात करेंगे नॉलेज व्हील उर्दू सीरीज़ के, जो कि प्ले ग्रुप के लिए लिखी गई है, उसके सफ़ा नंबर 67 की। ये देखिए, ये है सफ़ा नंबर 67। टॉप पर देखिए, इसके ऊपर इस पे 3 आइकन्स बने हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, यानी हम बच्चों की 3 महारतों पे काम करना है। साथ साथ QR कोड है, जिसकी मदद से आप डिटेल लेसन प्लान हासिल कर सकते हैं। ये सफ़ा जो है हरूफ तहजी में से सीन के हरफ का तारुफ है, उसके बारे में है। तो आप बच्चों को सबसे पहले, जैसे कि पता है आपको, कि आप बोर्ड पर लिखेंगे बड़ा सा सीन या फ्लैश कार्ड दिखाएंगे और बच्चों से कहें कि ये सीन है। सीन, सीन, सीन। सीन से समुंदर, कितना प्यारा मंजर। सीन से समुंदर, कितना प्यारा मंजर। तो बच्चों से कहिए कि वो आपके साथ साथ दोहराएं, लफ्ज़ हर्फ का नाम भी पुकारें और साथ साथ जुमला भी पढ़ें। इस तरह से उनकी जुमले की बोलने की और सुनने की महारत में इजाफा होगा। उसके बाद आप बच्चों को बताएं कि इस हर्फ का नाम है सीन और आवाज़ है स। नाम है सीन, आवाज़ है स। नाम है सीन, आवाज़ है स। आप बच्चों की इस तरह लिसनिंग करवाएंगे, यानी बच्चे इस तरह आपकी आवाज़ को सुनेंगे और फिर बच्चों से कहें कि वो आपके साथ साथ दोहराएं, ताकि उनकी बोलने की प्रैक्टिस भी हो और वो अपने जो बोलने की महारत है उसमें इजाफा कर सकें, जुमले की साख्त को भी समझ सकें और हर्फ के नाम को भी जान सकें। उसके बाद आप बच्चों को बताइए कि ये देखिए सफ़े पर, ये समुंदर है और ये सेब है। समुंदर, समुंदर, समुंदर। सेब, सेब, सेब। बच्चों से कहिए कि वो आपके साथ साथ दोहराएं और इसके अलावा आप समुंदर और सेब के फ्लैश कार्ड दिखाएं, ताकि बच्चे साइट रीडिंग की मदद से इन अल्फाज को पढ़ना सीख लें। साइट रीडिंग जो है वो आप कह सकते हैं कि आप बसरी पढ़ाई कर लीजिए, यानी देख कर पढ़ना, और उसमें कोई हिज्जों का मामला नहीं होता। बच्चे वर्ड को, पूरे लफ्ज़ को एक इमेज की सूरत में, पिक्चर की सूरत में अपने जहन में सेव करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये स्किल उनके बचपन में, उनकी पैदाइश से लेकर खास तौर पर 4 साल तक, 5 साल तक बहुत ही मजबूत रखी होती है। तो बच्चे इमेजेस की सूरत में याद रखते हैं। तो आप बच्चों को समंदर और सेब लिखा हुआ भी दिखाएं, इस तरह वो इन अल्फाज को पहचान सकेंगे। और फिर बच्चों से कहें कि देखिए समुंदर और सेब, इन दोनों की इब्तिदाई आवाज़ एक है, वो है स। स समुंदर, स समुंदर, स समुंदर। स सेब, स सेब, स सेब। इस तरह बच्चों से बहुत ज़्यादा मशक करवाइए, ताकि उनको हरूफ की आवाज़ें जानने में आसानी हो, आवाज़ें बोलने में आसानी हो, और साथ साथ वो इब्तिदाई आवाज़ के साथ ताल्लुक़ को कायम कर सकें, अल्फाज की इब्तिदाई आवाज़ को समझ सकें और जान सकें। उसके बाद है तख्लीकी महारतें। तो इसमें है कि सीन से शुरू होने वाली तस्वीर के गिर्द दायरा लगाएं। यहाँ 4 तस्वीरें दी गई हैं। आप बच्चों से कहिए कि इन तस्वीरों के नाम बोलें और जिस तस्वीर की शुरू की आवाज़ स है, सीन से शुरू होती है, उस पर दायरा लगाएं। दूसरी सरगर्मी है रंग भरें। यहाँ सेब की तस्वीर दी गई है, आप उसमें रंग भरें, बच्चों से रंग भरवाएं, और साथ साथ QR कोड मौजूद है। तो QR कोड पर आपको डिफरेंट जो हैं वो वीडियोस अवेलेबल होंगी, जहाँ के बच्चों को रंग की मशक करवाई गई होगी। उसकी मदद से बच्चे रंग करना सीख सकते हैं। फिर है सफ़ा नंबर 68। यहाँ पर लिखाई की मशक है। हम सीन लिखना सिखाएंगे, लेकिन हमें मालूम है कि हर हर्फ को हमने पहले हवा में लिखवाना है, रेत पे लिखवाना है, प्ले डो से उसको लिखवाना है, मतलब बनवाना है बाकायदा उसको, बच्चे उसकी बनावट को समझ सकें। ज़रूरी नहीं कि बच्चे बहुत अच्छा बनाएं, लेकिन बच्चों से बार बार मशक करवाएंगे तो बच्चे काफ़ी बेहतर बना सकेंगे। उसके बाद बच्चों से कहिए ये सब अपनी किताब खोलें, नुक्ता आगाज़ पर पेंसिल रखें और तीर के साथ साथ लिखें ये है सीन। पेंसिल को नुक्ता आगाज़ पर रखें, तीर के साथ साथ लिखें ये है सीन। इस तरह पूरे सफ़े पर बच्चे सीन को ट्रेस करेंगे, और जब वो इस पे पेंसिल फेर रहे होंगे सीन के हर्फ पर, तो वो साथ साथ बोल भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, और हाथ की मदद से भी, यानी टच सेंस को भी इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो इस तरह ये इनकी मल्टी सेंसरी लर्निंग है, जिनकी मदद से वो हर्फ की बनावट को बहुत अच्छी तरह समझ जाते हैं। शुक्रिया। दुरुस्त अंदाज से लिखना, नज़्म, एक शोशा दूसरा शोशा, बड़ा सा पेट, सीन खाली, आधा ऊपर आधा नीचे, गाकर सिखाएं।